हेलो स्टूडेंट। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम आगे के स्टैट्स के क्वेश्चंस। और भाई जो इससे पहले वाला लेक्चर है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगी कि जितने भी हार्ड आपको टॉपिक लग रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, उनके ऊपर मैं पहले वीडियो बना दूंगी, वरना वन बाय वन तो कंटेंट के अकॉर्डिंग चल ही रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने अकॉर्डिंग जो भी जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है वो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो आपका ये वाला क्वेश्चन है और लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फिफ्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हुए हैं यूपी टेट में भी, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ये जो फॉर्मुले बेस्ड होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और बहुत कम बच्चे क्या होते हैं जान पाते हैं। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है स्टैट्स का तो आप इजिली इसे कवर कर लेंगे। तो भाई दिस इज रेनू और हम यहाँ पर इंस्टीट्यूट पर क्या कर रहे हैं, स्टैटिक्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया है पहला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करो। मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब भी माध्यिका की बात आएगी और डेटा जो आपको गिवन होगा सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद में या उससे पहले ही हम चेक कर लेंगे डेटा में जो काउंटिंग में आ रहे हैं वो डेटा इवन है या ऑड है। अगर आपका इवन आता है तो फॉर्मूला आप लगाएंगे 1/2 n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद। एंड अगर ओड है तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगेगा n+1/2 पद। और ये वाले फॉर्मूले आप अच्छे से चेक कर सकते हैं इसके इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। वहां मैंने आपको पहले फॉर्मूले ही समझाए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट आपको पहले सबसे पहले क्या कर रही हूँ, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज कर रही हूँ। सबसे छोटा नंबर यहाँ 25 है, उसके बाद में 31, फिर 32, फिर आपका 37, 39, 42, 43, 45 एंड 46। काउंटिंग में चेक कर लेंगे ये इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई 9 है, 9 इज हमारा ओड नंबर में हम इसे काउंट करते हैं। ओड नंबर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था n+1/2 पद, ठीक है। सीधे सीधे हम जब क्या निकाल रहे होते हैं, मीडियन निकाल रहे होते हैं, ओड नंबर आ जाता तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, यानी कि यहाँ पे आएगा 9+1/2 पद। अब ये हो गया 10 और 2 से कट करेंगे तो 5वां पद आ गया, ठीक है। अब 5वां पद 1 2 3 4 5, कितना आंसर आ गया 39। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये था डायरेक्ट क्वेश्चन। जब क्वेश्चन आपके जैसे कि प्राइमरी वाला क्वेश्चन मतलब पेपर है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन रखा मिल सकता है तो आप इजीली उसे कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर माध्यिका 22 प्राप्त हुई। ये पहले ही क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित है, ठीक है। ये रे नंबर आपके, तब x का मान क्या होगा। ये बीच में हमें कुछ नंबर्स ऐसे डाल दिए जो अननोन है, यानी कि जैसे कि x+5 आ गया, x+7 आ गया, तब वो कह रहा है x का मान क्या होगा। अब भाई सबसे पहले चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन नंबर आ रहा है इजीली। देखो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के लिए आप जो इवन नंबर है उसके लिए फॉर्मूला है 1/2 n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद। ये फॉर्मूले पे हम काम करते हैं, यानी कि 1/2। अब माध्यिका जो है वो 22 प्राप्त हुई है तो हमने माध्यिका लिख ली 22, ठीक है। मीडियन n/2 कितना है 10, यानी कि 5वां पद हो गया, डायरेक्ट लिख लो 5वां, और प्लस 5 + 1 6वां पद, ठीक है, छठा पद। 1/2 5वां पद देख लो कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये दोनों ही पद हैं, 5वां और छठा दोनों लिख लो। 5 + x+5 और x+7 कितना आ गया, सॉल्व करके 22 के इक्वल चल रहा है, और 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये 44 हो जाएगा सीधे सीधे। यहाँ पे 2x + 7 5 12, और 12 इधर आके 44 में से लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 44 - 12 = 2x। ये 4 में से 2 जाएगा 2 एंड 4 में से 1 जाएगा 3, ये आ गया 2x। इससे हम इसे कट करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा, ठीक है, 16 आ गया। भाई सीधे x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई, ठीक है। अब आपका जो आंसर आ रहा है x का मान ही वो हमसे पूछ रहा था, x का मान हमने यहाँ 16 ला दिया, यानी कि अगर हम 16 + 5 करेंगे आगे की वैल्यू आ जाएगी, 16 + 7 करेंगे उससे आगे की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब जो मैं बात कह रही थी कि इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन, उस पर आ जाते हैं। यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है।
केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो रही है, ठीक है, माप नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी की 3 माप हमारी होती है, मीन, मोड, मीडियन। बाकी उसके अलावा हमारी कोई सेंट्रल टेंडेंसी की माप हम नहीं काउंट कर रहे हैं। अभी आपके सिलेबस की बात हो रही है, ठीक है। तो ये रहा आपका मीन, ये रहा मीडियन और ये रहा मोड। इसे आप क्या बोलते हैं? माध्य को मीन बोलते हैं, इसे आप मीडियन बोलते हैं, और भाई ये आपका मोड होता है। और ये प्रास जो है ये रेंज है जो निकलती है अगर गिवन डेटा होता है उसमें सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को अगर हम लेस कर देंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रेंज निकल के आ जाता है। तो भाई ये आपका इसका आंसर होता है। परास कभी भी सेंट्रल टेंडेंसी की माप नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि 6 व्यक्तियों का भार क्रमशः दिस है तब उन भारों का समांतर माध्य है। समांतर माध्य मतलब कि मीन ही पूछ रहा है, ठीक है। तो अर्थमेटिक, समांतर का मतलब अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, ठीक है। अब सिंपल आप सबको ऐड कर दोगे क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की बात नहीं करेंगे, मीन की बात हो रही है, तो सीधे सीधे ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 45 प्लस 60 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 75 एंड काउंटिंग में देख लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 हैं। सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे हम चेक कर लेंगे कितना आएगा। 5 5 10, 5 15 और 5 20 हो गया, कैरी हो गया 2, ठीक है। अब 7 10 15 एंड 20, 20 का 0 कैरी आपका 2 लगा। 7 6 13, 13 6 19 kg। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये किस पर? मीन पर, ठीक है। तो जितना यहाँ पे डेटा होता है उससे हम इसे डिवाइड कर देते हैं टोटल को ऐड करके, वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई। ये है निम्न में से कौन सा सत्य है, ठीक है, यानी कि ट्रू है। तो सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिख दूं डायरेक्टली कि हमारा एक फॉर्मूला होता है मोड। मोड इज इक्वल्स टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हिंदी में भी लिख दूं, बहुलक इज इक्वल्स टू होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला होता है करेक्ट, इसे आप याद रखेंगे। अगर आपको कोई दो चीज दी है तो तीसरी वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं। मानो माध्यिका दी है या माध्य दिया है तो बहुलक निकाल लेंगे, यदि बहुलक दिया है माध्य दिया है तो माध्यिका निकाल लेंगे। तो ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है। अब